धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगे। आज आपने स्टार्टअप शुरू किया और सोचा कि 3 महीने में आप बिलियनर हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो, इट इजंट। कई बार आप मेहनत करते जाते हैं मगर उसका फल नहीं मिलता, और जब मिलता है तो अच्छा नहीं मिलता, तो आप डिस्करेज हो जाते हैं, आपको सेटबैक महसूस होता है और हताश होकर बैठ जाते हैं। एक फिलॉसफी है, सोच है, अगर इसको हर फेलियर के वक्त याद रखोगे तो लाइफ आसान हो जाए। जिस भी काम में आपको सेटबैक लगा है या फेलियर हुआ है, या तो वो आपके लिए ठीक नहीं था, या उसका अभी सही समय आया नहीं कि वो आपको मिल जाए, या फिर प्रकृति ने या ईश्वर ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ और रखा हुआ है, जो समय आने पर आपके सामने आएगा और आपको जरूर मिल जाएगा। आपको क्या पता कि आप जो सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा, उसमें लॉस भी तो हो सकता है, या फिर इस वक्त वो प्रोजेक्ट करना सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जब आपको वो प्रोजेक्ट मिले तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों उसको करने के लिए, या फिर इस प्रोजेक्ट से भी अच्छा आपको मिलने वाला हो जो आपने सोचा भी ना हो। ये भी तो हो सकता है। इसलिए ये 3 बातें ज़रूर सोच लीजिए जब भी कोई सेटबैक आपको लगे लाइफ में। पेशेंस इज द की हियर टू स्पेशली अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप सेटबैक से हार मानकर बैठ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसी सेटबैक को एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थोड़ा उससे अलग हटकर देखेंगे और ये 3 पॉइंट्स सोच लेंगे और धैर्य के साथ अपने समय का इंतजार करेंगे, तो आपका अपना गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो बीच का समय है एक प्रोजेक्ट का इंतजार करने का, या एक प्रोजेक्ट से दूसरे पर जाने का, या और बेहतर प्रोजेक्ट का इंतजार करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है आपके। यही वो समय है जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद माली पौधों को सींचता है। रामचंद्र जी जो कि एक राजकुमार थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वो वनवास में बदल दिया गया, और वो भी 1-2 नहीं 14 साल का वनवास। लेकिन उन्होंने अपने समय का इंतजार किया, अपना राम राज्य स्थापित करने के सपने को पूरा करने के। इन 14 सालों में उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा भयानक जंगलों में, लेकिन फिर भी लगातार कोशिशें करते ही रहे, और एक दिन रावण को मार के जब लौटे तो वनवास जाने से पहले के समय से भी ज्यादा उनको मान दिया गया, प्रेम दिया गया, और सब राक्षसों को खत्म करके जो राम राज्य बना, वैसा शायद वनवास जाने से पहले कभी नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट और एंग्री हो गए थे अपने आप से कि 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी वो कैसे फाइनल में हार गए। उन्हें ये सब एक बुरे सपने जैसा लगा, लेकिन वो अपने इस सेटबैक से निकले। उनको पता था कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी, चौगने फोर्स से अपनी बैटिंग में कुछ चेंजेस किए, टीम को बूस्टअप किया, और ये प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर ही रहूंगा, और उन्होंने जीत कर ही दम लिया। जरा सोचिए कि अगर वो पेशेंस लूज कर जाते तो क्या इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीत सकता था? नहीं। रोहित शर्मा ने अपने समय का इंतजार किया, पॉजिटिव एफर्ट्स के बीज बोए, उनको सींचा, और जब सही ऋतु आई तो उसके फल उन्होंने ही नहीं, हम सब ने चखे। ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी सब काम समय पर हो तो ही अच्छा है। धैर्य के साथ अगर रिश्ते निभाएंगे तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग
दोनों ही बहुत अच्छे और सॉलिड हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अच्छी तरह से सुलझ जाती हैं। आप अपना कूल मेंटेन करते हैं, जो ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन पर ऐसा समय आ गया था जब उनकी कंपनी ABCL डूब गई थी और वो करोड़ों के कर्ज के नीचे दब गए थे, ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुके थे। जिनसे लोन लिया था वो लोग उनके घर पर बैठे रहते थे और उनको बुरा भला कहते रहते थे, मगर वो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे अपनी कोशिशों में लगे रहते थे। एक्टिंग फिर से शुरू की उन्होंने और जब भी पैसा आया वहां से सबसे पहले धीरे धीरे अपना सारा लोन उतार दिया। उसके बाद उन्हें कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ और वो एक बार फिर से अपने करियर के टॉप पर पहुंच गए। अगर वो अपने समय का इंतजार नहीं करते तो क्या होता? धैर्य खोकर कोई ना कोई गलती कर बैठते और फिर उसे भुगतते रहते सालों साल। लेकिन उन्होंने बड़े ही पेशेंस के साथ वो बुरा समय काटा और फिर बाउंस बैक किया और पहले से भी ज्यादा इज्जत, नाम, शोहरत और पैसा कमाया। दूसरी ओर उनसे पहले के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने ऐसा नहीं किया। जब उनका डाउनफॉल आया तो वो उसे बर्दाश्त ही न कर सके और डिप्रेशन में चले गए और एल्कोहलिक हो गए। उस डाउनफॉल से वो कभी भी उभर नहीं पाए और उनका करियर जो और आगे तक चल सकता था समय से पहले ही समाप्त हो गया और उनकी मृत्यु भी बहुत ही बुरी हालत में हुई। एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, मनी सुब्रमण्यम। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ ही की थी। वो बहुत इंटेलिजेंट था। फाइनल एग्जाम्स की जोर शोर से तैयारियां कर रहा था क्योंकि उसका मन था कि वो एक टॉप की कंपनी में जॉब करे। लेकिन बदकिस्मती से एग्जाम्स के दौरान वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया और रिजल्ट्स में नंबर बहुत अच्छे नहीं आए उसके और उसे वो जॉब नहीं मिली। वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगा। ऐसा लगा उसे जैसे उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। उसके पेरेंट्स उसे एक दिन एक स्पिरिचुअल गुरु के पास ले गए। उस गुरु ने उसे कहा कि तुम्हारे लिए भगवान ने उससे भी अच्छी जॉब का अरेंजमेंट करके रखा है, इसलिए एक बार और अटेम्प्ट करो। मनी को ये बात समझ में आ गई। उसने रात दिन एक कर दिए और एक और अटेम्प्ट की। इस बार उसने टॉप क्लास ग्रेड्स लिए। कमाल की बात यह है कि जिस कंपनी में पहले वो जॉब करना चाहता था वो फेल हो गई मार्केट में और उस पर ताले लग गए। लेकिन मनी की टॉप परफॉर्मेंस की वजह से एक बहुत बड़ी USA की कंपनी में उसको जॉब ऑफर हुई और ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग कंपनी थी। उस कंपनी ने उसे 6 महीने में ही USA भेज दिया और आज मनी बहुत ही खुश है अपनी जॉब से। उस स्पिरिचुअल गुरु की बात सच साबित हुई। इसलिए अपने सही समय का इंतजार कीजिए।